हेलो स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ट्रबल करता होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसको इजी हम बना सकते हैं। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि इफ़, उसमें सब्जेक्ट टू द कंडीशन, अभी कंडीशन क्या है कि इफ़ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंस टू a फाइव एक्स is equal to infinity, then limit x tends to a, ठीक है, एफ एक्स का होल पावर 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी नहीं, मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकुलर a ले रहा हूँ, 5x, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये जो हमारा पार्टिकुलर क्वेश्चन है, ये आप देखोगे यदि इसका लिमिट एक्स, ये मान लो कि एफ एक्स है और ये मान लो कि 5x है। ठीक है, ये मान लो कि एफ एक्स है और ये मान लो कि 5x है। ठीक है, ये मान लो कि 5x है। ठीक है, तो अभी देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स, यदि हम देखेंगे एक ही जगह पे इन्फिनिटी रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो 2/2 सिर्फ बचेगा क्योंकि 3/इन्फिनिटी इक्वल टू 0, 5/इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू तो 1 हुआ, बट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म पे है। तो सिंपली हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से सॉल्व इसको हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, सिंपली 5x को क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में मिलाएंगे, मतलब x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1। ठीक है, इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, 8x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो -2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5 बचेगा। क्लियर है ये चीज़। तो अभी देखो यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे जो e के पावर में रहेंगे। ठीक है, अभी x स्क्वायर को यदि मैं न्यूमरेटर में से कॉमन करूँगा तो 8 + 3/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -2, फिर इसके बाद डिनोमिनेटर से यदि x स्क्वायर को कॉमन लूँगा तो 2 + 5/x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट, अभी x स्क्वायर और नीचे में x स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 8 बचा प्लस 0 और यहाँ पे बचा -2 डिवाइडेड बाई 2, यही बचेगा क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो बचा कितना हमारे पास, e टू द पावर 2 कैंसिल हो गया तो -8 बचा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।